Channels Television's breaking news. अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वाल्मीकि समाज के लोगों में खुशी का माहौल। आइए देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। करोल बाग क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर बहुत पॉपुलर व्यक्ति विशेष हमारे गोपाल पहाड़िया जी हमारे बीच में आए हुए हैं। भाई विशाल चावरिया जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और मैं गोपाल पहाड़िया जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो अभी वाल्मीकि समाज के लिए इतनी बड़ी गॉड गिफ्ट दी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके लिए आपका क्या कहना है? मैं अभी चर्चा भी कर रहा था कि ये हमारे लिए समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि ने रामकाल से पहले उसका निर्माण कर दिया था। उसकी स्क्रिप्ट जिसे आज पिक्चर की भाषा में स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो रामकाल से पहले ही त्रिकालदर्शी हुए, भगवानों के भगवान हो गए। मेरा मानना तो ये है, जो भगवान के काल को पहले ही बता दें कि इस तरह राम जी पैदा होंगे, इस तरह होंगे और अंत मेरे ही आश्रम में होगा, तो त्रिकालदर्शी है। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि, ऐसे भगवान वाल्मीकि तो जहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आइसोलेशन में है हमारे भगवान, किसी सनातन के उसमें नहीं मिलते, किसी बड़े मंदिर में इनका कुछ नहीं मिलता, कोई बहुत बोलबाला नहीं होता है। आप ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मोदी जी पारखी व्यक्ति है, आध्यात्मिक सोच रखते हैं, तपस्वी हैं, मैं तो कहूँगा विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। और युगों में जैसे कहते हैं कभी कभी कोई पैदा होता है इसमें भी सोच वाला आदमी, तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि का वहाँ सम्मान किया जहाँ राम की जन्मभूमि है। पहाड़िया जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, इससे भारतीय जनता पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है वाल्मीकि समाज के लोगों को? नहीं, तो राजनीतिक मैसेज वाली बात नहीं है, ये तो भाव की बात है। ये तो हमारा समाज, हम सोचेंगे इस बात को कि किसने हमारा अधिकार सत्कार किया, किसने हमें क्या दिया, किसने सम्मान दिया। जो जैसा देगा वैसा मिलेगा। कुछ लोग विपक्ष के बोलते हैं ये राजनीतिक के लेवल पे लेके धर्म को बांटने के, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, जैसे भी बोल रहे हैं, बहुत से डिबेट में भी बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? अब उनके पास कुछ और है नहीं, लेकिन राम कोई राजनीति है, राम भगवान है, राम एक सनातन है, राम एक जीवन की शैली है और उनके साथ जुड़े हुए महर्षि वाल्मीकि, इसे नकार कौन सकता है? भारत में तो कोई नकार नहीं सकता। और हम भारत में ही बात कर रहे हैं, भारत की ही बात कर रहे हैं, हम अमेरिका में थोड़ा बात कर रहे हैं। और अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? और वहीं वाल्मीकि भगवान का इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की मुहिम जांच पड़ताल। दो 2024 का पीएम कौन? नामकरण उनके नाम से नहीं होगा तो कहाँ होगा? ये सोच रखने वाले की सिर्फ कमी थी। ये तो होना ही था, ये तो वास्तविकता है। लेकिन इस वास्तविकता को धरातल पर उतार कर जो आज भगवान राम का जो आज अभिषेक होने वाला है, जो वो गर्भगृह में उनको लाया जा रहा है, 5 पुत्र होना नहीं, ये सोच मोदी जी की है और मोदी जी ने करके दिखाया। और उसी के साथ में हमारे समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे ईष्ट का, हमारे भगवान का भी वहाँ पे उनके नाम से भी वहाँ नामकरण किया गया है। जो अयोध्या जाएंगे भगवान वाल्मीकि को नहीं भूल सकते। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे पहाड़िया जी, कि वहाँ पर जो इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा हमारे को गॉड गिफ्ट दिया माननीय प्रधानमंत्री, उसके अंदर जो वो एयरपोर्ट बना है, उसके अंदर अगर रोजगार का साधन किया जाए तो कहीं समाज को वहाँ पर रोजगार का साधन मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अगर वहाँ उस तरह की रिक्वायरमेंट है
हमारे समाज के जो एलिजिबल लोग हैं वो कहीं पे भी लेंगे, वहीं क्यों लेंगे स्पेशली जी? हम तो पूरे देश की बात करेंगे, हम सिर्फ वहीं की बात क्यों करेंगे? हमारे भगवान के नाम की जगह पे हम फिर वही बात है कि आइसोलेशन में क्यों डालें, हम उन्हें पेटेंट क्यों करें? मैं तो अभी तक ये समझ नहीं पाता हूँ हमारे भगवान वाल्मीकि को बस्तियों में क्यों रखा हुआ है। मैं तो अपने समाज के लोगों से पूछता हूँ यार, इनको सनातन में क्यों नहीं होना चाहिए, मंदिरों में क्यों नहीं होना चाहिए? वो जिन्होंने भगवान राम के चित्रण, जीवन का चित्रण पहले ही कर दिया था, जैसे एक डायरेक्टर ने कहानी लिख के फिल्म को पहले बनाने से पहले बताया था कि ये कैरेक्टर होंगे, ऐसा होगा। वो लिखने वाले त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि, उनका जीवन शैली से हम परिचित हैं, उनको हम आइसोलेशन में क्यों रखें? वो सर्वत्र होना चाहिए, पूरे देश में उनके नाम से होना चाहिए। कश्मीर में भी हो रहा है, हमारा समुदाय, ये समुदाय कश्मीर में आरक्षण में नहीं था, अहमदाबाद में वो भी तो दिया है मोदी जी ने। हमारे में आज आरक्षण हो गया, आज हमारे समुदाय को वहाँ आरक्षण मिलेगा, वो सुविधाएं मिलेगी, इनके हकदार हैं। यानी समानता का मतलब व्यवहार शुरू हो गया है, मतलब खत्म है अब। राम राज की शुरुआत हो रही है, मैं तो ये कह सकता हूँ मोदी जी के काल में राम राज की शुरुआत हो रही है, और इसका जो शुभारंभ है वो 22 जनवरी को हो जाएगा, और उसके बाद अयोध्या देखने लायक होगी, रामकाल देखने लायक होगा, राम राज्य होगा, और मोदी जी आजीवन जो है प्रधानमंत्री देश के रहेंगे। थैंक यू सर। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की मुहिम जांच पड़ताल। दो 2024 का पीएम कौन? एयरपोर्ट की स्थापना की है, उससे लोगों को क्या संबोधित करते हैं? तो भगवान वाल्मीकि के बारे में कहना चाहूँगा कि जो अयोध्या में जो एयरपोर्ट का नाम रखा है इनके नाम से, अयोध्या में अगर महर्षि वाल्मीकि मंदिर बनाया जाता तो वो बहुत बड़ी बात हो। अच्छा, राम की जगह पर वाल्मीकि मंदिर बनाया जाता? हाँ, क्योंकि ये भगवान वाल्मीकि कोई वाल्मीकि समाज के नहीं है, क्योंकि ये भगवान नहीं है, ये सफाई कर्मचारी के भगवान नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज के भगवान है। उनका ये फर्ज बनता है, उनको गर्व होना चाहिए कि जिसने राम को पैदा किया, जिसको हीरो बनाया राम को, अगर वो रामायण लिख तो राम को कोई नहीं, भगवान विष्णु को राम का पात्र दिया। हाँ, जो भी है, तो इसलिए तो उनको ऑटोमेटिक इनको करना चाहिए था कि पहले राम मंदिर की जगह महर्षि वाल्मीकि मंदिर बनाते अयोध्या में, फिर ये तो ऑटोमेटिक एयरपोर्ट अपना भी बन जाता महर्षि वाल्मीकि के नाम की। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या संबोधित करना चाहते हो जनता को, देश दुनिया को? मतलब जो भी हुआ अच्छा हुआ, मोदी जी ने जैसे कि इतना बड़ा सहयोग करा है, ये प्रधानमंत्री हमारा है, बहुत से 15 आए प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन ये कैसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, बहुत काम कर रहे हैं। और जो अभी मैंने टीवी में देख रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि संसार के अंदर त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि वो इतने महान शख्सियत, इतने विशाल भगवान हुए हैं कि सारा संसार उनकी हथेली पे एक बेर की तरह टिका हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। ये किसने कहा? एक बहुत ही विशेष पुरुष, महापुरुष खड़े हैं, मदन लाल वाल्मीकि जी, पचकुइया से पटेल नगर से मदन लाल वाल्मीकि एक्स निगम पार्षद हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा मदन लाल वाल्मीकि जी से कि अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी हमारे को गिफ्ट दी है कि हमारे समाज के जो हमारे भगवान श्री वाल्मीकि जी हैं, उनके नाम के ऊपर एक एयरपोर्ट का स्थापना किया, उसके लिए आप क्या कहते हो? समाज को क्या संबोधित करना चाहते हो? समाज के लिए मैं समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि और भी कितनी सारी सरकारें रही हैं, किसी ने भी हमने हमारे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम रखा है, उसका जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और अब हमारी कौम को देखना चाहिए कि हमको अपने भगवान वाल्मीकि जी के जो मान सम्मान मिला है,
जो 370 और 35 से हटाई गई है, तो हमारे को भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो खुला कहूँगा और अपनी कौम के लोगों के पास जाऊँगा और उनके हाथ जोड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा कि अगर आप लोगों की किसी और पार्टी के लोगों ने थोड़ी छोटी मोटी मदद भी की है तो हमारी कौम बड़ी वफादार है और बहुत भोली है, छल कपट धोखा नहीं जानती हमारी कौम। और हमारी कौम जिसका भी कुछ थोड़ा बहुत कोई मदद करता है तो उसकी मदद करता है, उसको वोटों से जितवाता है। हमारे साथ अभी भाई कावरिया जी ने बताया कि आपको एक बहुत बड़ा खिताब मिला है, तो क्या मिला है आपको? फिल्म यूनिवर्सिटी से मिला है या भारत देश से मिला है? तकलीफ दिया है मुझे जो अवार्ड मिले हैं वो भारत सरकार और फिल्म इंडस्ट्री दोनों से मिले हैं। ये सब समाज की दुआएं हैं, साथियों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है समाज का कि मेरे नाम से भारत सरकार ने एक स्टैंप जारी किया है 30 अप्रैल को। अच्छा, आपके नाम से स्टैंप जारी किया है? नरेश चौधरी स्टैंप सरकार ने जारी किया है। और मुझे दादा साहब फाल्के शेडो अवार्ड मिला है। मेरी 30 साल की जो मेरी कला के प्रति समर्पण था एज राइटर डायरेक्टर, वो मुझे अवार्ड पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से दिया। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा आपके प्रोडक्शन का क्या नाम है? प्रोडक्शन का नाम और बताइए। तो प्रोडक्शन का नाम है वादा टेलीफोन, लेकिन ये शॉर्ट नाम है। वादा का कंप्लीट जो फॉर्म है वो है वाल्मीकि अवेयरनेस एंड डिवाइन एसोसिएशन। शॉर्ट नेम इज वादा, वादा टेलीफोन। तो अभी मैं बीच में मैंने सुना था कहीं पे, मैंने देखा भी था कि आपने उसके ऊपर ने एक काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। एक टेली फिल्म को मतलब एपिसोड के साथ मतलब उसको कंपोज किया है। जी हाँ। तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बताओगे? मैं भगवान वाल्मीकि जी पर एक 52 एपिसोड्स बना रहा हूँ और वो रामायण पर आधारित है, जहाँ स्वयं भगवान वाल्मीकि जी के चरण कमल पड़े। और जो हमारे विशाल वाल्मीकि मंदिर है, भव्य मंदिर है, उसको हमने टाइटल दिया है वाल्मीकि धर्म यात्रा। उसके 52 एपिसोड्स हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, जिसमें 11 बन चुके हैं। बस ये छोटा सा कार्य है, मैं इतना नहीं कर सकता। आगे की जो स्थिति है, हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे और सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें। हम यही चाहते हैं। और सब भाई, जैसे आप देख ही रहे हो कि रॉयल वाल्मीकि आर्मी के जितने भी पदाधिकारी है वो बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम काम करते रहेंगे और ऐसे ही समाज का प्यार मिलता रहे। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा स्पीच दिया है, संबोधित किया है, तो उसके लिए आपको क्या कहना है कि भाई जो एयरपोर्ट बनाया गया वहाँ पर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि वाल्मीकि समाज के श्री महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट स्थापित किया। तो जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि गुरु वाल्मीकि भगवान जी के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि गुरु वाल्मीकि भगवान जी नहीं होते तो दिवाली नहीं होती, रामायण नहीं होती, भगवान राम भी नहीं होते, भगवान राम भी नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये तो आज से 50 साल पहले होना चाहिए था कि गुरु वाल्मीकि भगवान जी के नाम पे हर जगह का नाम, हर एरिया का नाम गुरु वाल्मीकि भगवान जी से शुरू होना था, गुरु वाल्मीकि भगवान जी के नाम से खत्म होना था। पर कुछ जातिवाद करने वाले लोगों ने हम लोगों को पीछे रखने का काम किया। हम लोगों के हाथ में, हमारे गुरु के हाथ में कलम थी, हमारे बाबा साहब के हाथ में कलम थी और सियासत के तहत हमारे हाथ में झाड़ू दे दी गई। ये सियासत के तहत हमारे हाथ में झाड़ू दे दी गई, तो उन लोगों का हम विरोध करते हैं जिन लोगों ने हमारे साथ ये छल और कपट किया। अब आने वाले टाइम में सब पता चल जाएगा कि किसने हमारे साथ छल और कपट किया। उन लोगों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। उन लोगों जो हमारे साथ अत्याचार किया है उन लोगों के साथ भी हम लोग वही सलूक करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया। तो ये हमारे युवा विशाल चावरिया जी, जिन्होंने दिल्ली में नहीं पूरे भारत के अंदर ये साबित कर दिया कि वाल्मीकि समाज भी कोई जज्बा रखता है। मैं इंस्पेक्टर मीडिया ग्रुप से एडिटर इन चीफ ब्रिजभूषण नरेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ और जितने भी वाल्मीकि समाज के जो लोग अपने लोग हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस मुहिम को आगे बढ़ा के रखना।